राम राम जी सारे ने। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। और आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और सो गए, काम करके लौट गए और वीडियो एडिट करने लगी। फिर आ गई नींद। फिर अब पता नहीं अब ऐसा शरीर कुछ ही सा हो रहा है, जब बुखार सा चढ़ेगा तो गोली सी ले ही है। चलो मैं इस तरह हो जाओगा। अभी भैंस को भी मैं भैंस ने भी संभाल लिया। हमने तो खाना पीना खा के हम तो सो गए थे। सुबह ही किया था इनका न्यार फूस। फिर मैं एक बार भैंस ने पानी पिला के वापस अंदर ही बांधनी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होगी और 26 जनवरी तक तो सर्दी पड़ेगी भाई। आज तो मैं भी सुती ही उठी थी यार, कच्ची हो रही है जमाई। तो अभी दिखाती हूँ, मैं भैंस भूस बांध देती हूँ और काम कर देती हूँ। सर्दी हो रही है ज़्यादा, मैं जर्सी जर्सी नहीं निकाली आज तो, और कच्ची हो रही है। कई दिन से मैं टोपर जर्सी मेरे को सर्दी लग रही थी बहुत ज़्यादा, और आज कुछ लौट गई तो और कच्ची हो रही है। चलो मैं दिखाती हूँ अब काम आपको, क्या क्या करती हूँ मैं अपना काम। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करो। ये गुड आफ्टरनून जिस वीक को दोपहर का टाइम है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। भैंस अंदर ही थी। सुबह तो न्यार कर दिया था, गोबर गाबर उठा दिया था इनका। फिर मैं कहा चलो अब 2 बज चुके हैं तो इसको बाहर बांध देती हूँ, पानी पी लेगी। और बाहर थोड़ी सी देर के लिए इनका गोबर गाबर सामर दूंगी मैं, इतना नरफूस अच्छे से हो जाएगा। तो देखो ली तो ये जोड़ी कड़े में उलझ गई, तो ये जोड़ी तड़वागी। तो इधर ये पानी पी रही है, मैं इसकी बेल बाल सेट कर दूँ। यह बहुत ज़्यादा ऊत कटिया है, ये बाहर आने से भी डरती है, फ़ोन से भी डरती है, बहुत ज़्यादा ऊस है। और इससे अगर डंडी ले लेती हूँ तो थोड़ी डर जाती है, बगैर डंडी के बिल्कुल भी नहीं डरती। तो वही मैं यहाँ इसको मखा ये पानी पी लेगी इतना, फिर बार फिर इसको बांध दूंगी, फिर न्यार फूस कर दूंगी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मेरा भी थोड़ी सी पता नहीं, आज तो थोड़ी हरकत सी हो रही थी, सारा शरीर सा दुखा था। तो मैंने आधी ही गोली ले ली थी। फिर काम करते करते मेरा आराम हो गया, इतना मैंने काम किया ना, मैंने इतना आराम हो गया था। मैंने काम स्टार्ट करने से पहले ही छोटी ही गोली ले ली थी, थोड़ी सी हार्ड से दुखा थी और खांसी भी होगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं ये कह रही हूँ इसकी जोड़ी जाड़ी बांधी मैंने, तो तुड़ा गई थी या जोड़ी टूट गई थी। फिर मैं जोड़ी वगैरह ना गले भैंस का भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैंने वो जोड़ी वापिस से बांध दी। तो फिर मैं यहाँ गोबर गाबर सामने लगी, मैं वो गोबर इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि अब कई दिन से अंदर ये बंद है, धूप इतनी निकलती नहीं। धूप निकला है 2 बजे के बाद, 2 बजे के बाद थोड़ी देर के लिए बांधते हैं, फिर ठंड हो जाती है, इतना फर्श सूखने नहीं मिलता। तो मैं ये फर्श गिल्ला फर्श हो रहा था, तो फर्श का झाड़ू लगाने लगी। तो ये गोबर इकट्ठा, गोबर तो ज़्यादा एक ही साइड करती है, दो गोबर 2 चौथ करती है, तो एक साइड ही करती है, ज़्यादा खिंडबंड नहीं करता। बस वैसे बाथरूम वाथरूम करती है तो गिल्ला हो जाता है सारा फर्श। फिर मखा गोबर गाबर सामर का और फिर इसका न्यार फूस करके फिर वापिस से बांध दूंगी। तो ये तो बात चलो काम करती रहूँगी मैं, या फिर न्यार नूर इकट्ठा करने लगी तो काम करती रहूँगी। तोड़ा वाड़ा डाला है इनका, पराल पराल को ये खुश होकर बिल्कुल भी नहीं खाती। और मैंने कभी भी पराल नहीं गिरवा करते की बारिश बन जाए ना, परवाल गिरवा ली। और बोला भैंस बेचूंगा गाय बेचूंगा, तो भैंस गाय बेचोगे तो पराल किस लिए डलवाई थी ये, तो इतनी को बात क्यों करी। कभी भी डलवा करते, तूड़ी चलिया करती, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती। तो थोड़ी तूड़ी की मिलावट और पराल की मिलावट करके फिर खिलाती हूँ मैं, फिर खाती है। ये अकेली पराल बिल्कुल भी नहीं खाती। और वैसे सर्दियों में ना पराल बहुत गर्म होती है, पहले तो ये फ्री में मिल जाया करती, अब तो इसके पराल के भी पैसे लगने लगे हैं। तो मैंने यहाँ न्यार फूस कर दिया है। चलो ये तो होता चलता रहेगा। और ये कमेंट आ रही हैं तो ये सुनिए। देखो ऐसे बहुत बलजीत सिंह जी हैं, आपने है ना, बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, जो कमेंट थी उसका आपने बड़ा करारा जवाब दिया, दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इकबाल मोहम्मद जी, आप भी अच्छी अच्छी कमेंट करते हैं। आप मेरी मोहम्मद रहमान जी, आप भी बहुत अच्छी कमेंट करते हैं। ऐसे सपोर्ट करते रहो, अच्छे ऐसे ही कमेंट। और दूसरा अगर गलत करे तो उसको रिप्लाई देते रहो, तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे नए नए जुड़े हुए हैं। इंद्रदेव जी शर्मा जी हैं, वो ये मेरे सासरू से जुड़े हुए हैं। इंद्रदेव जी शर्मा आर्ट ऑफ नेचर जी हैं, ये मेरे साथ है ना शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और योगेश शर्मा जी, अभी योगेश शर्मा जी
अब तो पालक है ना, कहाँ पहुँचानी है आप ये बताओ। अगर वहाँ पालक पहुँचाएंगे तो इतनी वो खराब हो जाएगी। ये तो बस एक दिन के लिए ठीक रहती है। और गांव की पालक तो बहुत ही अच्छी होती है। शहरों की इतनी, अगर हम सब्जी को लगाए हुए देख लें तो ना सब्जी खाने का मन नहीं करता है। देखो सूज तो हमारे शोरूम में रखे होते हैं, सब्जी हमारा कहाँ लगी होती है तो हम घर पर ही लगाते हैं। तो यहाँ पालक हमें हमें यहाँ भी लगा रखी है, घर की पालक है तो बहुत ही बेस्ट बनती है और पनीर डाल के तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ है ना मम्मी है ना कई दिन से ये कह रही थी ये पत्ते सांभर। मैं कहा मम्मी ये पत्ते है ना थोड़ी सी मैं भी लग जाऊँ ना तो एक डालते इंद्र पत्ते डालना, थोड़ा धूप निकलने के बाद है ना मैं सारा झाड़ कर ना सारे इकट्ठा कर दूंगी। पर उनका शांति को ना मैं खावा फिर खुद संभरेगी, मैं दूसरा तीसरा मैं संभर दूँ पाते डेली। एक एक घंटा बाद कैसे झाड़ू लगाऊँ, मैं खा एक एक घंटा में मेरे पत्ते हो जा हैं। मैं खा धूप धाप निकलेगी ना सारा हिला कर ना और सारे पत्ते झाड़ दूंगी एक बार ना, सारे पत्ते झड़ेंगे सनार के। तो मैंने सारे इकट्ठे तो कर दिए यहाँ पर। तो फिर कह रही थी मेरी मम्मी का है ना सहमति नहीं होती, अगर मैं ना झाड़ू लगाऊं तो वो खुद लगाओगी फिर अच्छा ना लगता वो लगाओ। तो फिर मैं लगा ही देती हूँ। तो यहाँ झाड़ू झूड़ू भी लगा दिया था मैंने। और यहाँ झाड़ू उठाने जा रही हूँ। फिर मैं झाड़ू झूड़ू लगाने के बाद फिर गोबर गोबर रह गया था मेरा, सारा काम हो गया था मेरा कंप्लीट। और मेरे दवाई लेने से काम करते करते मेरा आराम भी हो गया था बिल्कुल। नहीं तो बिल्कुल ऐसा हो रहा था अभी कोई और ही काम कर दे मेरा। तो काम करना तो देखो भाई पड़ता ही है। और अगर शरीर में कोई हरी बीमारी ना तो कोई सी बात नहीं है, काम करना बड़ी बात नहीं है। आ गया बेटा? तो मेरा बेटा आ चुका है स्कूल से, तो मैं इसका खाना वाना बना देती हूँ। अभी बज गए 3 और 2 बजे मैंने काम स्टार्ट करने लगी थी। मैंने फिर अपनी वीडियो एडिट करने लगी। यहाँ फिर कीटू अपने पढ़ाई करके आ गया, मैं इसका खाना खुना दूंगी और ये थोड़ा सा होमवर्क करेगा। फिर उसके बाद ये फ़ोन लेगा। मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है, मेरा भी इसके बगैर मन नहीं लगता, इसका भी मेरे बगैर मन नहीं लगता। और लाइव आऊँगी तो मैं आपको बता दूंगी लाइव कैसे आऊँ। सर्दी ज़्यादा हो जाती है उस टाइम बच्चों का फ़ोन आ जाता है और बेटा की पढ़ाई का भी टाइम हो जाता है, फिर ये भी थोड़ा बहुत फ़ोन देखता है। तो चलो देखती हूँ टाइम निकाल के फिर भी थोड़ा बहुत लाइव आऊँगी। तो अब की बार तो है ना दूध के बगैर ना तो मैं गाजर फाँक निकाला, नहीं तो हम खोवा गाजर फाँक आए मोस्ट वास्ते वाले दिन निकाले जा करते। चलो थोड़े दिन की बात है, फिर ये भैंस भी आ जाएगी, फिर हमारे दूध ही दूध हो जाएगा। तो इसके क्यों नहीं, अरे गाजर फाँक में निकाल लेंगे बेटा, मंगाएंगे। और गाजर फाँक चाहिए तो चलो भैया हम देखते हैं थोड़ा के बार मोस्टली बस वाले दिन नहीं मोल दूध लिया करके निकाल लेंगे। पर सारी सर्दी यूं ही चली गई, नहीं तो हम तो कुछ न कुछ निकाले जाया करते। और भाई एक और बड़ी खुशखबरी है, अयोध्या में है ना सबके गाँव में हर गाँव में पीले चावल घर घर के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ न्योता बुलावा है। तो भी जिस पे जाया जाए, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो वहाँ जाइए, जावांगे बेटा देखते हैं भी। अयोध्या जा दो 500 साल पहले अयोध्या मंदिर था वहाँ, फिर वहाँ मंदिर नहीं था तो अब दोबारा उद्घाटन हो रहा है उसका। राम जी के लल्ला को बिठाया जाए, लल्ला बिठाया जाएगा। देख हाँ बेटा सारा देश जाएगा तो भीड़ तो पावेगी वहाँ। तो भी ऐसे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। चलो अब नहीं तो फिर जाएंगे कभी अयोध्या में, फिर घूम के आएंगे। और यहाँ मैंने गोबर गाबर पात लिया, फिर थोड़ा सा मखा रास्ता कर देती हूँ। यहाँ मैं आगे की आगे गोबर डाल देती हूँ, फिर मैं यहाँ थोड़े मखा गोसे गासे थोड़े पीछे कर लूँ, फिर इधर की इधर गोबर डालती रहूँगी उधर की। तो सारे पीछे कर देती हूँ सारे गोसे। तो हाँ तो मैं ये कह रही थी 22 तारीख को राम अयोध्या मंदिर का उद्घाटन है, तो जाइयो भाई। बड़ी मुश्किल से फैसला हुआ था, इस पर भी बहुत दंगा प्रसाद हुआ। चलो फिर भी इंडिया जीत गया जीत गया, हम जीत गए। तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे, वहाँ जाइए और राम मंदिर का उद्घाटन में शामिल हो जाइए। देखते हैं अभी हम भी जाएंगे या नहीं जाएंगे तो भाई। और क्या कहें केटू आज का केटू ऐसे कह रहा है मेरे को फ़ोन दे, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जा बेटा, फिर मैं थोड़ी साउंड दे करके, क्योंकि आज बोलने का मन नहीं करता। क्योंकि हर बार मतलब कुछ टाइम ऐसा हो जाए किसी के साथ मत बोलो, कुछ ऐसा हो जाए बोलते रहो, फिर आज ऑप्शन नहीं मिल रहा था, मैं बोली ही नहीं, मैं चलो बात साउंड बाद में दे दूँगी।
तो मैंने सारा काम कर लिया था कंप्लीट। अब मैंने अपने अपने कपड़े कपड़े झड़का दूंगी, सर्दी हो रही है ज़्यादा, तो काम करते करते इतना सर्दी नहीं लगी थी। और ऐसा हो रहा था ये स्कार्फ और ये जर्सी निकाल दूँ, इतना हो गया था। फिर शुरू में तो ऐसा लगा सर्दी लग रही थी, मैं ये नहीं निकालती, फिर काम करते करते ऐसा हो रहा था भाई निकाल देती हूँ मैं इनको। तो भी मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। और अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। और ऐसे ही अच्छी अच्छी कमेंट करते रहो, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। अगले व्लॉग में फिर करती हूँ। बाय 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 बाय।